हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर से लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो वीडियो पर फुल बने रहें जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। तो चलिए देर न करते हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। रावी के तट पर आयोजित कांग्रेस का अधिवेशन 1929 किस लिए ऐतिहासिक माना जाता है? तो इस अधिवेशन में पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया था, इसलिए इसको ऐतिहासिक माना जाता है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अतिवादियों के प्रभावाधीन कब से आया? तो 1906 ईस्वी के बाद से आया था। गांधी जी के नेतृत्व में सन 1942 ईस्वी में कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो 1942 की अगर बात करें तो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के नेतृत्व में चलाया गया था। ठीक है। महात्मा गांधी ने कब व किस तनाव से दुखी होकर 21 दिनों तक उपवास रखा था? तो इन्होंने जो है 1924 ईस्वी में सांप्रदायिक तनाव से दुखी होकर के 21 दिनों तक जो है इन्होंने उपवास रखा था। स्वदेशी आंदोलन क्यों प्रारंभ किया गया था? तो स्वदेशी आंदोलन जो है वह बंगाल विभाजन के विरोध स्वरूप जो है प्रारंभ किया गया था। ठीक है। दादा भाई नौरोजी द्वारा लिखित उस पुस्तक का नाम बताइए जिसमें अंग्रेजों द्वारा भारत के आर्थिक शोषण के विषय में लिखा गया है। तो वह जो है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया है। ठीक है, क्या है? पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अछूतों व निम्न वर्ग के लोगों को प्रांतीय एवं केंद्रीय विधान परिषदों में स्थान सुरक्षित करने के लिए 1932 में महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में कौन सा समझौता हुआ था? तो इन दोनों के बीच में पूना समझौता हुआ था। किनके बीच में? महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बीच में। यह कब हुआ था? तो यह 1932 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। कैबिनेट मिशन भारत क्यों भेजा गया था? तो भारत की सत्ता हस्तांतरण का मार्ग खोजने के लिए कैबिनेट मिशन को भारत में भेजा गया था। ठीक है। भारत की स्वतंत्रता के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री एटली थे। भारत के वायसराय कौन थे? तो भारत के वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। 1857 का विद्रोह किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में हुआ था? तो 1857 का विद्रोह जो हुआ था वह लॉर्ड कैनिंग जनरल, जो गवर्नर जनरल थे, उनके शासनकाल में हुआ था। ठीक है। बंगाल विभाजन किस वायसराय के शासनकाल में रद्द किया गया था? तो बंगाल विभाजन जो हुआ था वह लॉर्ड हार्डिंग के शासनकाल में जो है यह रद्द किया गया था। ठीक है। विवियन कर्जन बाइली की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या मदन लाल धींगरा ने की थी। किसने की थी? मदन लाल धींगरा ने की थी। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज के किन नेताओं पर लाल किले में मुकदमा चलाया गया था? तो शहनवाज खां, गुरदयाल सिंह ढिल्लों तथा प्रेम सहगल के ऊपर मुकदमा चलाया गया था। ठीक है। यह जो है आज़ाद हिंद फौज के नेता हुआ करते थे। अगस्त 1932 में मैकडोनाल्ड अवार्ड की घोषणा के पश्चात यरवदा जेल में आमरण अनशन क्यों प्रारंभ किया? तो अवार्ड में दलितों को पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था, इसलिए यहाँ पर आमरण अनशन हुआ था। लाल कुर्ती आंदोलन के नेता कौन थे? तो लाल कुर्ती आंदोलन के नेता खान अब्दुल गफ्फार खां थे। धारा सरंगा नमक कारखाने में प्रदर्शन के समय गांधी जी की गिरफ्तारी के पश्चात किसने आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो सरोजिनी नायडू ने उस समय आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है। 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन किस वायसराय ने किया था? तो 1945 में शिमला सम्मेलन का आयोजन लॉर्ड वेवेल ने किया था। ठीक है। यह जो है उस समय के वायसराय थे, इन्होंने शिमला सम्मेलन जो 1945 में था उसका आयोजन किया था। ठीक है। आज़ाद हिंद फौज
की महिला शाखा का क्या नाम था? तो महिला शाखा का नाम रानी झांसी रेजिमेंट था। क्या नाम था उसका? रानी झांसी रेजिमेंट। ठीक है। किसने कहा था यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल ही नहीं सकता? तो यह बात जो है महात्मा गांधी ने कहा था कि यदि अस्पृश्यता का कलंक हमारे माथे पर लगा रहता है तो स्वराज मिल नहीं सकता है। ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिंदी को सर्वप्रथम राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया? तो बेलगांव अधिवेशन 1924 को जो है राष्ट्रभाषा के रूप में प्रस्तुत किया गया था। ठीक है। अब हम जो है इसमें इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी पर जो है क्वेश्चन लेकर के आए हैं। इसमें जो है क्वेश्चन आंसर वन लाइनर के दिए हुए हैं जो कि ज्योग्राफी से संबंधित है। ठीक है। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं। सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो सुंदरवन का डेल्टा जो है गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं मेघना नदी बनाती है। भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो भारत में रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल उत्तर प्रदेश राज्य में पाया जाता है। ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होमस्टेक किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है दक्षिणी डकोटा राज्य में स्थित है। एंडीज पर्वतमाला जो कि दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो इसका नाम एकांगुआ है। क्या है? एकांगुआ। ठीक है। यह किस देश की है? दक्षिण अमेरिका की है। ठीक है। विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो इसमें उत्खनन व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है। मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो यह जो है स्पेन तथा पुर्तगाल में स्थित है। कनाडियन नेशनल रेल मार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कनाडियन नेशनल रेल मार्ग जो है वह हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। कहाँ से? हैलीफैक्स से वैंकूवर तक जाता है। 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय देहरादून में है। कहाँ पर है? देहरादून में है। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरीप की खोज का श्रेय किस नाविक को जाता है? तो यह बर्थोलोम्यू डियाज को जाता है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप है जिसका क्षेत्रफल 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? 32,50,000 वर्ग किलोमीटर है। चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल बारालाचा दर्रे के निकट में है। कहाँ पर है? बारालाचा दर्रे के निकट चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में गोंडवाना क्षेत्र में पाया जाता है। किस क्षेत्र में पाया जाता है? गोंडवाना क्षेत्र में जो है कोयला प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी जिसको K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की कहते हैं उसकी ऊंचाई कितनी है? जो K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। कितनी है? 8,611 मीटर है। ठीक है। यह जो है भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगर विश्व की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है। ठीक है। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? तो हीराकुंड परियोजना जो है वह उड़ीसा राज्य में महानदी पर स्थित है। किस नदी पर स्थित है? महानदी पर स्थित है।
रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो इसकी राजधानी किगाली है। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो माउंट एटना जो है वह सिसिली जो कि इटली देश में स्थित है। ठीक है, कौन सी पर्वतमाला पर? सिसिली पर्वतमाला पर स्थित है। यह कहाँ पड़ता है? तो यह इटली देश में पड़ता है। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है वह मर्रे डार्लिंग के किनारे बसा है। ठीक है, कितनी दूर में यह बसा हुआ है? तो 3717 किलोमीटर की दूरी में यह बसा हुआ है। ठीक है, कौन सा शहर? ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज रॉबर्ट पेरी ने की थी। किसने की थी? रॉबर्ट पेरी महोदय ने की थी। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो सबसे ऊंचा जलप्रपात साल्टो एंजिल है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात है? साल्टो एंजिल जलप्रपात है, जो कि वेनेजुएला देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? यह वेनेजुएला देश में स्थित है। ठीक, डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो यह तंजानिया की राजधानी है। युगांडा की राजधानी क्या है? अगर हम युगांडा की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी कंपाला है। कौन सी राजधानी है? कंपाला। ठीक, नेक्स्ट है, किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो 3 जनवरी को जो है पृथ्वी से सूर्य की दूरी जो होती है वह सबसे न्यूनतम यानी सबसे कम होती है। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है। तो यह जो है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी जो न्यूनतम होती है वह भूमध्य रेखा पर होती है। कहाँ पर होती है? भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सबसे न्यूनतम होती है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो यह जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास का स्थान है जहां तेज पछुआ हवाएं चलती हैं। ठीक है, वह कौन सा स्थान है? दहाड़ता चालीसा है। ठीक है, कहाँ का स्थान है? दक्षिणी गोलार्ध में स्थित 40 डिग्री अक्षांश के पास में है यह स्थान। ठीक है, जहाँ पर क्या चलती है? यहाँ पर तेज पछुआ हवाएं चलती है, उस स्थान को दहाड़ता चालीसा कहते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो माओरी जनजाति का निवास स्थान जो है वह न्यूजीलैंड में। कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में। तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यह कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी जो है पारसनाथ है। कौन सी चोटी है? पारसनाथ है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना जो है वह इंदिरा गांधी नहर परियोजना है। ठीक है, यह किस राज्य में स्थित है? तो यह राजस्थान नहर मतलब राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, यह जो है भारत देश में स्थित है। भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? तो भाखड़ा नागल परियोजना में मानव निर्मित झील को गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? गोविंद सागर नाम से जाना जाता है। किस ग्रह को लाल तारा यानी रेड स्टार की संज्ञा दी जाती है? तो मंगल, जिसको इंग्लिश में मार्स कहते हैं, उसको जो है लाल तारा की संज्ञा दी जाती है, यानी मंगल ग्रह को लाल तारा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिले जो है वह रॉकीज की चोटी है, रॉकीज पर्वत की चोटी है। ठीक, नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको जो है पोल्डर के नाम से जाना जाता है। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन जो है वह टेम्स नदी के तट पर स्थित है। किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर स्थित है। भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो भारत की सर्वाधिक गहरी खान जो है वह कोलार की खान है। किसकी खान है? कोलार की खान है। भारतीय अंतरिक्ष
शोध संस्थान जिसको हम इसरो के नाम से जानते हैं, यह कहाँ स्थित है? तो यह जो है बेंगलोर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? बेंगलोर में स्थित है। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो अर्जेंटीना देश के घास के मैदान को हम पंपास कहते हैं, यानी पंपास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? पंपास कहलाते हैं। ठीक। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो पुणे नगर में स्थित है। मंचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? तो उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का उपक्रम है। ठीक है। उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो इसका सर्वोच्च शिखर जो है नंदा देवी है। कौन सा है? नंदा देवी है। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य महाराष्ट्र राज्य है। ठीक। ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत तथा ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित हैं? तो यह अमेरिका में स्थित हैं। बृहत ज्वार उस समय आता है जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं। इस अवस्था को हम सिजगी की अवस्था कहते हैं। अभी आपको याद रखना है। बृहत ज्वार कब आता है? अगर आपसे क्वेश्चन करता है कि बृहत ज्वार कब आता है, तो जब पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, उस समय बृहत ज्वार आता है। ठीक। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो दक्षिणी अमेरिका की अगर बात करें कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा देश जो है सबसे बड़ा है, तो ब्राजील जो है सबसे बड़ा देश है। मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो उस समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। ठीक है। यह जो है मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच में मतलब घूमते हैं या परिक्रमा करते हैं। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो अलमाटी बांध जो है यह कृष्णा नदी पर स्थित है। किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर है। यह भी आपको याद रखना है। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? तो इन सभी का निर्माण जो है चंबल नदी पर किया गया है। किस नदी पर किया गया है? चंबल नदी पर किया गया है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा जो है वह लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को जोड़ता है। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो इसको इग्लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इग्लू। नदियों के ज्वार नदमुख में कीचड़ वाले किनारा के लिए साथ साथ हल्की हल्की जैतून रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वरीय वन को क्या कहते हैं? तो उसको गरान यानी मैंग्रोव वन कहते हैं। बुम्बकूप कहाँ पर पाए जाते हैं? तो यह अवसादी शैल में बुम्बकूप पाए जाते हैं। हूवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो हूवर बांध जो है वह कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। कहाँ पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। विश्व का सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समानांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा दो देशों को अलग करती है। कौन सी रेखा? 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा जो है। ठीक है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो यह उत्तर प्रदेश राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। कौन सी योजना? ओबरा परियोजना।
किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो नीदरलैंड्स में जो है ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध मानी जाती है। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहां पर की गई थी? तो भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना 1902 ईस्वी में शिवा समुद्रम में की गई थी। कहां पर की गई थी? शिवा समुद्रम में की गई थी। भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो जो भैंसा सिंगी नामक जनजाति है वह जो है भारत के नागालैंड राज्य में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? नागालैंड राज्य में पाई जाती है। ठीक। भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो मणिपुर जो है वह म्यांमार देश की सीमा पर स्थित है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।